आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। अपनी मांगों को लेकर के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान अपनी आवाज़ को हर अंदाज में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को हर तरफ से समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक कवि हैं जो किसान भी हैं और उनका नाम है पंडित विजय चंचल। पंडित विजय चंचल, आपका स्वागत। जी पंडित विजय चंचल, आप कवि भी हैं और किसान भी हैं और किसानों के समर्थन में आप लगातार एक्टिव भी रहते हैं। ज़रा अपने सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी कविता से। अपनी कविता के बारे में बताएं आप। जी, माननीय मोदी जी ने जो किसानों के लिए ये विश्वभुजी त्रिशूल छाती में जो घोंपा है किसान के, भारत माता के, कुछ भी कहिए, और आधार है कृषि, तो इसलिए मैंने आहत होकर के माननीय मोदी जी की सत्ता के विरुद्ध अपना एक विरोध साहित्यिक रूप से दर्ज किया है, जिसको ज़रा सुना सकते हैं आप? तो सुनाएं। मोदी जी के उस पे ही कल्पना की है कि भय माता, हमारे हिंदू धर्म में बताते कि भय माता पुतला घड़ती है, तो सबका जब मनुष्य का जीवन होता है उससे पहले पुतला घड़ती है वो हर व्यक्तित्व का। तो माननीय मोदी जी का के व्यक्तित्व का जब पुतला घड़ा है भय माता ने, तो मैंने भय माता से ही प्रश्न किया है। थोड़े इशारे होंगे, हाथ मेरे चलेंगे। भय माता अब तू ही बता रही मोदी पुतला कहाँ घड़ा, भय माता अब तू ही बता रही मोदी पुतला कहाँ घड़ा, कुदरत के कानून गलत क्यों पाप का फूटा नहीं घड़ा, कृषि के कानून गलत क्यों, खेती के कानून गलत क्यों, पाप का फूटा नहीं घड़ा, घोंप दिए त्रिशूल वेश बुझे, घोंप दिए त्रिशूल वेश बुझे, हर किसान की छाती में घोंप दिए त्रिशूल विषैले, निर्बल किसान की छाती में, मोदी सुन लो जंग लगा नहीं खुरपी और दराती में, मोदी सुन लो जंग लगा नहीं खुरपी और दराती में, मत ना तेल खिंडा दिए का, मत ना तेल खिंडा दीपक का, फूक मार मत बाती में, मत ना तेल खिंडा दिए का, फूक मार मत बाती में, मत ना तेल उड़ेल संघ का, मत ना तेल उड़ेल कृषक का, फूक मार मत बाती में। और सुन मन मोदी निज मत वाले, सुन मन मोदी निज मत वाले, सुन लो मोदी निज मत वाले, भारत माता गाती में, भारत माता गाती में, भारत माता गाती में। और लाल बहादुर जैसे होते, लाल बहादुर जैसा होता, फूली नहीं समाती में, फूली नहीं समाती में। जय जवान जय किसान का नारा दिया, किसान के भक्त थे वो माननीय लाल बहादुर जी। तो अगर ऐसे हमारे उनके पदचिन्हों पर चलते माननीय मोदी जी, तो आज भारत माता फूली नहीं समाती। लाल बहादुर जैसा होता, फूली नहीं समाती में, 56 इंच की छाती में क्यों दया समंदर नहीं उमड़ा, भय माता अब तू ही बता रही, भय माता अब तू ही बता रही, मोदी पुतले कहाँ घड़ा, मोदी पुतला कहाँ घड़ा, मोदी मानी कहाँ घड़ा, कुदरत के कानून गलत क्यों, खेती के कानून गलत क्यों, पाप का फूटा नहीं घड़ा, पाप का फूटा नहीं घड़ा। अगली पीढ़ी को भी तुमने, किसान को जो असली कष्ट है, जो उसके अंतर्मन में छिपा हुआ है, कुछ किसान मुंह से भी कहते, स्पष्ट भी कहते हैं, जितने भी किसान विरोध कर रहे हैं वो बहुत दूरदर्शी हैं, कि वो अगले भविष्य की चिंता उन्हें ज्यादा है, अपने ना बलिदान की चिंता है ना अपने अभाव की चिंता है। अगर कानून केवल बहुत अल्प समय के लिए निर्धारित होते तो किसान इसको सहन कर लेता, प्रयोग के रूप में किसी एक प्रदेश में होते तो उसको सहन कर लेता प्रयोग के रूप में। और मैं तो कहता हूं कि माननीय मोदी जी गुजरात में प्रयोग के रूप में करें। मैं कविता सुना रहा हूं लेकिन संक्षिप्त टिप्पणी कर रहा हूं बीच में कि माननीय मोदी जी, जो उनका स्टेट रहा है, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका नेटिव स्टेट भी है, पहले गुजरात में करें, उनकी पार्टी भी सत्ता में है, गुजरात में इस प्रयोग को करें और 101 न्यायाधीशों की निष्पक्ष लॉटरी डाल करके, भूतपूर्व न्यायाधीश
और वर्तमान न्यायाधीश उनकी लॉटरी डाल करके, हजारों की लॉटरी डालकर 101 न्यायाधीश चुने और वो समीक्षा कर कृषि विशेषज्ञ भी उनमें हों, सैकड़ों सैकड़ों कृषि विशेषज्ञ भी हों और भिन्न भिन्न विधाओं के, उसमें वो सबकी लॉटरी डाल करके और वो उसकी समीक्षा देंगे और वही डाटा लेंगे सारा। मीडिया निष्पक्ष रूप से सारा वो ले जो भी है, जो भी। तो अगली पीढ़ी को भी तुमने, अगली पीढ़ी को भी तुमने, चिंता का विषय है कि भविष्य की साथ अगली 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 सैकड़ों पीढ़ियों के लिए ये भारत माता अपनी लड़ाई लड़ रही है। मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं है, मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं है। इस कानून के 3 कानून जो काले कानून है, इससे लड़ाई है और इससे भविष्य निरंतर निरंतर कोई पार्टी सत्ता में आती रहेगी वो भी फिर बहाना बना करके उसे ही करती रहेंगी। तो अगली पीढ़ी को भी तुमने घोल जहर दिए दुखड़ा, अगली पीढ़ी को भी तुमने, अगली पीढ़ी को भी तुमने घोला जहर दिए दुखड़ा। इसी बात का झगड़ा बॉर्डर बॉर्डर घेरे हम दगड़ा, इसी बात पे झगड़ा मोदी, बॉर्डर बॉर्डर है झगड़ा, बॉर्डर बॉर्डर है दगड़ा, बॉर्डर बॉर्डर घेरे दगड़ा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, झटका देंगे गुरु तगड़ा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, झगड़ा देंगे गुरु तगड़ा। मत नाच नचा मोदी किसान को, मत नाच नचा मोदी किसान को, मत नाच नचा मोदी किसान को, दिखला देंगे झट भंगड़ा, दिखला देंगे ये भंगड़ा, दिखला देंगे अब भंगड़ा। भगत सिंह दिल्ली आवेगा, भगत सिंह दिल्ली आवेगा, भगत सिंह दिल्ली आएगा। सुन ले अभी सिद्धू पकड़ा, सुन ले सुन तुमने सिद्धू पकड़ा। भगत सिंह दिल्ली आएगा, अब भगत सिंह दिल्ली आएगा, अब भगत सिंह दिल्ली आएगा। चेतो मोदी जी चेतो, अब भगत सिंह दिल्ली आएगा। सुन तुमने सिद्धू पकड़ा। भय माता अब तू ही बतारी, भय माता अब तू ही बतारी। मोदी पुतला कहाँ घड़ा सर, मोदी पुतला कहाँ घड़ा सर, मोदी पुतला कहाँ घड़ा। खेती के कानून गलत क्यों, खेती के कानून गलत क्यों, पाप का फूटा नहीं घड़ा, पाप का फूटा नहीं घड़ा। कृषि के कानून गलत क्यों, भारत के कानून गलत क्यों, भारत के कानून गलत क्यों, भारत के कानून गलत क्यों, ये काले कानून गलत क्यों, कृषि के कानून गलत क्यों, पाप का फूटा नहीं घड़ा। जय ग्राम, जय किसान, जय भारत। चलिए 1 मिनट सर, आप ये बताइए कि आप कविता लिखते रहे हमेशा? जी मैंने हजारों कविता लिखी हैं, 1000 से ऊपर लिखी हैं, अब तक लिखी हैं। सैकड़ों मेरे पास इस समय बंद है प्रमाण के लिए, सैकड़ों। उन्हें आपकी सीमाएं हैं और समय समय पर मैं दे रहा हूँ। हाँ, तो इसके अलावा आप क्या करते हैं? आप कवि भी हैं, किसान भी हैं, और भी कुछ करते हैं आप? जब मेरे व्यक्तित्व के बारे में पूछेंगे तो मुझे खुद अपने पे आश्चर्य होता है और ये भारत भूमि पर आश्चर्य होता है। घमंड की बात नहीं है। योग जितना भी है उसमें सूक्ष्म शरीर तक की साधना अर्जित करी है। सूक्ष्म शरीर जैसे आत्मा कहते हैं, लेकिन मैं उसे सूक्ष्म शरीर कहता हूँ। तो वो सब शरीर से बाहर निकलने की क्षमता, 100 बार बाहर निकलना फिर वापस आ जाना। जब आपने पूछा ही है तो यहाँ तक भी अर्जित है। या दर्शन का विषय पे मैंने वेद से भी आगे 3 दिन के अंदर वेद को साक्षात्कार किया है अपने अंदर। 3 दिन निरपेक्ष होकर के मैंने चिंतन किया तो वही वेद का दर्शन निकला। और वेद से आगे भी फिर उसको वेद में नीति नीति कहा गया तो वेद से आगे भी निकला, उसकी भी काट होती है। इतना एक ऐसा विशाल दर्शन मन स्थिति में आया मात्र 3 दिन के अंदर। ये सब ध्रुव की तरह खड़े होकर के और थोड़ा सा स्टूल पर कभी बैठ जाते थे, कभी खड़े हो जाते थे और पेंसिल लेकर के रेखा गणित में बायोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूँ, साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो रेखा गणित के दृष्टिकोण से दर्शन को अलग सिद्ध किया और आपके फिजिक्स के हिसाब से अलग सिद्ध किया। उसके बेसिक ज्ञान मुझको थे, कक्षा इंटरमीडिएट तक थे। तो इसलिए मतलब जो मैंने CPMT की भी तैयारी करी है तो उनमें मैं अपना उत्कृष्ट कोटि का के दर्जे में रहा हूँ कक्षा में। तो इस तरीक़ा से मतलब जो है वो सभी चीज़ों पर, सभी शास्त्रों के आधार पर वह दर्शन खरा उतरता है। उस पर कभी पुस्तक लिखूंगा, बात अलग है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के पहली बार भारत में ऐसा प्रयोग हुआ है। संभवतः मेरे तो संज्ञान में पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ है कि सत्ता पक्ष ने स्वयं आंदोलन कराए हों किसी जनता के, प्रजा के आंदोलन के विरुद्ध। जबकि हमारे लोकतंत्र में
जो लोकतंत्र है ये कोई राजतंत्र नहीं है, हठतंत्र नहीं है और कोई ये विषम तंत्र नहीं है। बहुत ही स्वस्थ तंत्र इसका निर्माण हुआ और भारत का लोकतंत्र तो बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही सुंदर, सबसे बड़ा भारत का लिखित संविधान है। और उसमें साफ लिखा है कि आंदोलन वो एक धर्म है और आंदोलन प्रजा कर सकती है सात्विक बिंदु पर, और जिस भी बिंदु पर उसका दर्शन हो, लेकिन उसको अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर सकती है। और बहुत सारे पुतले फूंक सकती है, प्रतीक रूप में पुतले फूंक सकती है ताकि वो राजा पे ज़्यादा विक्षुब्ध ना हो। ऐसे ऐसे विधान उसमें दिए हैं। और एक ऐसे पॉपुलर क्षेत्र पर जो हमारे संविधान में लिखा कि जहाँ से साफ लिखा हुआ है कि जहाँ पर एक तरह से राजधानी होती है, जहाँ पे वीआईपी क्षेत्र होते हैं, उसकी भाषा में जो कि तो नहीं बोल पा रहा हूँ, यानी कि वह जो एक तरह से जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं जो राजकाज के, उनके आसपास ही धरना देने का विधान है ताकि जनता का आवागमन जहाँ ज़्यादा हो, ताकि वो जनता उन आंदोलनकारियों की बात को सहज अंगीकार कर सके। आज हमारा मीडिया इतना तेज हो गया है, आज बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन ये हमारा शुरू से ये विधान है। पर मीडिया भी इतना नहीं था, तो कम से कम जनता ही मीडिया बनती थी। मीडिया किसके लिए होता है? मीडिया भी जनता के लिए होता है। तो जनता सीधे ही उस आंदोलन से, जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठते थे तो बहुत अथाह जनता वहाँ, एक तरह से मिनी इंडिया होता दिल्ली में, राजधानी में, कहीं भी हर देश में जो भी राजधानी होगी तो वहाँ एक उसका मिनी देश होगा, तो वहाँ उसके सारे विधा वहाँ उसकी पहुँच जाती है, उस दर्शन शास्त्र की। अब आखिरी सवाल, आप ये बताएं कि आप पंडित विजय चंचल नाम हुआ आपका, चंचल क्यों लगा रखा है आपने? चंचल, ये फादर ने कक्षा 3 पार कर ली थी, सच्चाई तो ये है। 3 एक साथ लगातार 3 कक्षाओं का इकट्ठा ज्ञान एक ही साल में अर्जित कर लिया था और उसमें चंचल कह दिया। और पता नहीं उन्होंने किस आधार पर कह दिया, पता नहीं देश की। मैंने तो फिर हमारे लोगों ने, 1-2 कार्यकर्ता ने तो नारा बनाया कि राष्ट्रवाद की नई हलचल, विजय चंचल, विजय चंचल। मतलब आपके अंदर चंचलता अभी भी है? नारा बना दिया। चलिए, आपके अंदर चंचलता अभी भी है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पंडित विजय चंचल हैं, जो कवि हैं, किसान हैं, इसके अलावा क्या क्या है सब कुछ इन्होंने बता दिया, और चंचलता इनके अंदर अभी भी है। और इसी तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप सिंघू बॉर्डर पे भी जाएंगे तो वहाँ इसी तरह का दृश्य देखने को मिलेगा, टिकरी पे भी इसी तरह का दृश्य देखने को मिलेगा, और गाजीपुर बॉर्डर पे हम हैं जहाँ आपने ये दृश्य देखा। तो हर तरह से लोग आते हैं, हर तरीके से लोग आते हैं यहाँ पर, हर व्यवसाय से शामिल होते हैं लोग यहाँ पर आकर के, और किसानों के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, किसानों को सपोर्ट करते हैं। और उसमें किसान भी होते हैं, किसान नहीं भी होते हैं। आरोप अपनी जगह, लेकिन जो चीज़ें आपको मैंने दिखाई वो अपनी जगह आपने देख लिया कि किस तरह से कवि भी यहाँ पहुँच रहे हैं किसानों के समर्थन में। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज आलम फैजी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।